पावेगा आराम, पावेगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर चलो त्रिकूटी धाम, चलो त्रिकूटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम। काल करम से बंधन छूटे, काल करम से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये नवरात्र ये क्या है? तो लोग कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष का अशुभ काल, उसके बाद ये शुभ काल। ऐसा नहीं है। जो श्राद्ध पक्ष था वो श्रद्धा का पक्ष था। ये बहुत अद्भुत कालखंड था। लेकिन नवरात्रि का पर्व ये बहुत अलहदा है, बहुत विशिष्ट है। आपके भीतर छुपी हुई 9 शक्तियों को, 9 प्रकार की ऊर्जाओं को सक्रिय करने का, एक्टिवेट करने का ये कालखंड है। नवरात्रि का मतलब कोई पंडाल में विराजमान देवी से नहीं है, या किसी मंदिर या किसी पहाड़ पर बैठी हुई शक्ति से नहीं है। जिसको आप देवी कहते हो, शक्ति कहते हो, अलग अलग नाम से पुकारते हो, दरअसल वो आपके भीतर की ही ऊर्जाओं के नाम है। उन ऊर्जाओं का परिचय प्राप्त करना ही नवरात्रि का मूल ध्येय है। ये पूरी रचना समझनी पड़ेगी आपको। ये बहुत टेक्निकल, तो ये भी नहीं पता कि आप दुखी क्यों हो और आप सुखी क्यों। आप क्यों अच्छा महसूस करते हो, क्यों बुरा महसूस करते हो, आपको नहीं पता है। आप कहते हो जो तकदीर में लिखा, जो किस्मत में लिखा। मैं बार बार डंका बजा बजा करके ये ऐलान करता रहता हूं कि किसी और ने आपकी तकदीर, आपकी किस्मत, आपका भाग्य नहीं लिखा। ये सब कुछ आपका अपना किया धरा है, आपको पता नहीं है। जैसे आप कोई कुछ लेते हो, शॉपिंग करते हो, तो उसमें यह सुविधा है कि आप कोई काम करते हो, कोई कर्म करते हो, बदले में आपको करेंसी मिलती है। आपके अकाउंट में एक्स नंबर्स आ जाते हैं, अमुक संख्या आ जाती है, और आप उसको प्लास्टिक मनी या फिर यूपीआई या फिर लिक्विड कैश के माध्यम से आप जो चाहो वो खरीद लेते हो। ये सरल परिभाषा, बस कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन जरा अलग है। यहाँ पर ये तो सुविधा है कि आपने एक काम किया और बदले में जो पैसे आए, आपने अपनी मन माफिक चीजें खरीद ली।
लेकिन कर्मों के नियम में ऐसा नहीं होता। वो तो आपने जिस क्षण जो कर्म किया उस क्षण फल उसका निश्चित हो गया कि उसका यही फल मिलेगा, यानी आप यही प्रोडक्ट खरीदेंगे, दूसरा कुछ आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपने मानसिक कर्म किए तो तय हो गया इसका क्या फल होता है। अगर आप मुख से निंदा की, क्रोध किया, आपने कटु वचन किए, तो उसका फल तय हो गया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, इसका असर यहाँ होगा, ये विचार किया, इसका असर यहाँ होगा, ऐसा सोचा, इसका असर यहाँ होगा। जो आप सोचते हो ना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ये कर्म है। अब आप ये मान लो, अब आपने अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया। एक सीधा सा उदाहरण है कि आप कहीं जाओ, मान लो किसी रेस्टोरेंट में आप गए और वहां पर आप बैठ गए, अलग भाषा है, वो जानते नहीं, तो आपने उससे कहा चाय चाय चाय। उसने ऐसे इशारे से पूछा व्हाट इज चाय, आपने कहा टी टी टी, या आपने इशारे में बताया टी टी चाय। वो समझ गया, वो क्या लेके आएगा, चाय लेके आएगा। लेकिन जब वो चाय लेके आएगा तो आप कहो कि मैं तो ये कह रहा था कि मुझे चाय पसंद नहीं है। अरे भाई, जब आपको चाय पसंद नहीं है, इतना समय आपने क्यों लगाया, इतना आपने उसका व्यर्थ किया, अपना व्यर्थ किया। आप नाम ही ना लेते तो वो जीवन से गायब हो जाता, चाय लेके आता ही नहीं। इसी प्रकार से जब आप कहते हो कि मैं परेशान हूं परेशान हूं परेशान हूं, आप सच में केवल परेशान ही हो। सुबह जब सो के उठते हो तो क्या आप परेशान रहते हो? जब आप ब्रश करते हो, जब परेशान हो तो ब्रश मुंह में कैसे गया, पेस्ट कैसे लिया? जब परेशान हो तो आपने कुकिंग कैसे की? आप हर क्षण पर परेशान नहीं होते, आप जब विचार करते हो उस विषय पर तब परेशानी महसूस होती है। क्या आपके पास छत नहीं है? क्या जब आप आंख खोलते हो तो क्या आप किसी फुटपाथ पे या किसी अंधेरे कमरे में खुद को पाते हो, जंगल में पाते हो? नहीं। आप जब आंख खोलते हो तो देखते हो ऊपर पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप एक बिस्तर पर सोए हुए हो जिसको आपने रात में तैयार किया है, बेडशीट रात में चेंज किया आपने, वही है। आप आराम से सोए, आप रिलैक्स हुए, आपने आराम किया पूरी रात। नींद देर से आई, आपने मोबाइल पे समय बर्बाद किया या खर्च किया, तो देर से उठे। लेकिन जल्दी उठे और देर से सोए तो थोड़ा बदन में दर्द होगा। तो वो परेशानी जो आपके ख्यालों में है, वो परेशानी उससे में नहीं आई। एक थोड़ा सा एक रेस्टलेसनेस जो फील कर रहे थे बॉडी में, एक हल्का दर्द सा, डिस्कम्फर्ट सा फील हुआ, जिसके लिए आप परेशान हो कि मेरे ऊपर लोन है, मेरी शादी नहीं हो रही, या शादी टूट गई, या ये ऐसा हो गया, या उसने इंसल्ट कर दी, या मेरे ऊपर एक्शन हो गया, या मेरी शिकायत किसी ने कर दी। उस समय तो ये परेशानी नहीं आई ना। सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, आप लोग ब्रेकफास्ट बना देती हो, एक कोई बनाता है घर में, बाकी 3-4 लोग जो परिजन हैं सब लोग मिलकर के उसे ग्रहण करते हैं। तो क्या उस समय कोई फ्लैग लेके, झंडा लेकर के आ जाता है, खड़ा हो जाता है कि मैं परेशानी हूं, अब तुम्हें खाने नहीं दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बार बार रिकॉल करते हो, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये जो कहते हो पता नहीं क्या होगा, इसका मतलब ये आपने रस दिया। अब आप चाहते हो, आपका सिस्टम अब इनवाइट करता है कि अब इसका बराबर प्रोडक्ट है वही चाय चाय चाय। अगर आपको चाय नहीं चाहिए तो आप चाय का जिक्र ही मत करो। भाई मेनू कार्ड में है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या सब चीज लाके देता है क्या? वो नहीं। आप जिस पे उंगली रख देते हो वो लाके देता है, या मुख से बोलते हो वो देता है। तो जब जो चीज आपको चाहिए नहीं, उसका चिंतन क्यों करते हो, उस पर विचार क्यों करते हो? आप स्वयं विचार करो। तो आपके भीतर बहुत बड़ी क्षमता है। 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। ये 7 चक्र हैं, और 7 चक्र की 9 शक्तियां हैं, जिनको आप 9 देवियां कहते हो। 9 देवियां कहते हो। ये प्रथम चक्र यानी
मूल चक्र से लेकर के सहस्त्रार तक, आज्ञा चक्र के इर्द गिर्द मध्य की शक्ति, निम्न की शक्ति और उच्च की शक्ति, यहां पर 3 शक्तियां हैं। और सबसे ऊपर जो है वो सिद्धिदात्री, क्योंकि जब आज्ञा चक्र खुल गया तो सारी सिद्धियां पूर्ण हो गई, यानी काम सिद्ध हो गया, कार्य सिद्ध हो गया। ये बहुत वैज्ञानिक संदर्भ है। हमारा हिंदू धर्म इसमें पूरा का पूरा विज्ञान है। एक उदाहरण देता हूं। जब कभी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, डर लगता है, तब आपके शरीर में कहां बेचैनी होती है, आपने महसूस किया है? शायद हाँ, शायद ना, मैं बताता हूं। आप देखोगे जब आपको फियर यानी भय या डर लगता है, आपके पेट में खिंचाव सा होता है हमेशा। इसलिए लोग घबरा करके, जिनका नियंत्रण नहीं होता, कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो मल मूत्र का त्याग कर लेते हैं। बहुत से मृत्यु जब होती है तो उसमें गुदा द्वार से या लिंग द्वार से कुछ विसर्जन हो जाता है। ये कैसे होता है और क्यों होता है? ये जो नाभि चक्र है, आपका फियर यहीं से कंट्रोल होता है। जिसको बात बात में घबराहट होती है, उसका नाभि चक्र टूट गया है, वो दूषित है, वो मजबूत नहीं है। लेकिन नाभि चक्र यहां पर ध्यान करके सीधा आज्ञा चक्र पर खींच लिया जाए तो भय खत्म हो जाता है। केवल नाभि चक्र पर ध्यान किया जाए तो भी भय खत्म हो जाता है। लेकिन नाभि चक्र में करोगे क्या, उसका दूसरा कोई लाभ नहीं, क्योंकि बाकी आज्ञा तो पूरी आपकी होगी नहीं, वो तो आज्ञा चक्र से नियंत्रण होगा। यहां पर 3 शक्तियां बैठी हुई, 3 देवियां यहां पर। तो ये देवी है, कोई पत्थर पाषाण की देवियां नहीं है, आपके भीतर की ही चेतना। जैसे कि आपके विचार करने की शक्ति, आपके बोलने की शक्ति, आपके सुनने की शक्ति, आपकी सूंघने की शक्ति, हाँ, ये सब आपकी शक्ति है। हर किसी में कोई सामान्यतः एक गुण विकसित हो जाता है, या कोई भी गुण विकसित ना हो, सारी क्षमताएं सुप्त हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता है, वो भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो मूलतः मुख्य रूप से एक कर्म की तरफ आगे बढ़ता है और बाकी चीजें भी एक सर्कल में रखता है और मुख्य कर्म को एक केंद्र में रखता है, वो बहुत सफल हो जाता है। आप देखो कि जैसे जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलते हैं तो पीएचडी नहीं करते, शायद वो ग्रेजुएशन भी बहुत मुश्किल करते हैं, कुछ ने कर लिया होगा, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कर लिया होगा, अमूमन नहीं करते, क्योंकि उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल खेल में है। बाकी चीजें उनके लिए निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है। अर्जुन ने केवल मछली की आंख देखी, उसको बाकी कुछ नहीं देखा। जब आप एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो आप स्वयं को गढ़ते हो, आप स्वयं को दिखाते हो और संवारते हो, और आप उस लक्ष्य को पा लेते हो। बड़ा आसान है उत्तम जीवन जीना, और इस जीवन के बाद के जीवन को और उत्तम कर लेना। लेकिन आपने तो ये सब सीखा नहीं, और पता नहीं क्या बेमतलब का झमेला पा लिया, व्यर्थ का। हर घर में सुबह बच्चा उठता नहीं, उठो उठो स्कूल जाना है, चिल्लम चिल्ली हर घर में होती है। क्या है ये? मैं तो कहता हूं कि उठाओ ही मत, बस चली जाएगी, जाने दो। उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है।
आप उसे ठोक पीट करके अपने हिसाब से आप विकसित नहीं कर सकते। तो उसको तो समझ नहीं है, नहीं सारी समझ है, वो समय के हिसाब से वो विकसित होगा। उसको जिस दिशा में जाना है वो जाएगा। आपको संस्कार अच्छे डालते। अगर कोई बच्चा क्रोध करता है या कोई और झल्लाहट है या कोई और कमियां हैं, उसने आपसे ही लिया है। अगर आपका आचरण उत्तम हो तो शायद ये परेशानी ना हो, या आसपास से लिया है। संस्कार केवल परिवार से, माँ बाप से नहीं आते, अड़ोस पड़ोस से भी आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि संगत यानी संगति बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना। आप क्या हैं, क्या होंगे, ये आपकी संगति तय करेगी। परिजनों की, परिवार की संगति, माँ बाप भाई बहनों की संगति के साथ में बाहर और मिलने जुलने वालों की संगति। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि आप एक टब में करेले का पेस्ट रख लो और उस पर आप आधे घंटे तक या 15 मिनट तक आप चलते रहो, या उसको पैर उस पर रखे रहो। वो करेले का कड़वापन आपकी जिह्वा पर, जुबान पर, जीभ पर 15 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि आपने करेले की कंपनी की। अब वो करेला जरूरी नहीं कि मुख से ही, जीभ से ही आप ग्रहण करें। आप आंखों से भी ग्रहण करते हैं, आप कानों से भी ग्रहण करते हैं, और त्वचा से भी ग्रहण करते हैं, त्वचा से भी ग्रहण करते हैं। इसलिए किसी पर जब हम कीचड़ फेंकते हैं तो बदबू हमारे हाथ से भी आती है, और किसी पे फूल फेंकते हैं तो खुशबू हमारे हाथ से आती है। बड़ा आसान है जीवन, इतना उलझाने की जरूरत नहीं है। बड़ा बनना है, कुछ ना कुछ तो करना है, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। ये कैसी बात सिखा रहे हैं आप? बिल्कुल, जो पीछे हाया है करके कुछ भागना है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तम जीवन केवल सेवा से आता है। तो कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, अपने आप माध्यम हो जाएगा, अपने आप माध्यम बन जाएगा, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। सब अपने आप, ये आप एक मैग्नेटिक फोर्स में जो शब्द से प्रकट हुआ उसमें बंधे हुए। ये सब अपने आप हो रहा है, आपके चलाने से दुनिया नहीं चल रही। आप नहीं थे तो भी दुनिया थी, आप हो तो भी दुनिया है, और आप नहीं रहोगे तो भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आज जितने लोग हैं, आज यहां जितने लोग बैठे हैं, 50 साल के बाद तो पता नहीं कौन रहेगा। इक्का दुक्का आप में से कोई रह जाए तो रह जाए, तो बाकी तो चले जाएंगे। अरे भाई, जिसकी उम्र 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, 50 पे तो 95 हो जाएगा, 95। तो संभावना तो नहीं है, होने को हो सकती। जो 30 के हैं वो 80 के हो जाएंगे, बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे, और जो 50 के ऊपर के हैं वो 100 के ऊपर हो जाएंगे। लेकिन अगले 100 वर्षों के बाद इस धरती पे आज पैदा हुआ बालक, बच्चा, वो भी नहीं रहेगा। आफ्टर 100 years, 100 साल के बाद जो जिसने आज जन्म लिया है वो भी नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। जीवन बहुत सुंदर है, आपने बिना मतलब का इसको उलझा दिया है। सहज रहो। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो कर्म, जो काम आपको दिया गया है या जो आपको मिला है, उसे बहुत अच्छी तरह से करो। काम का चुनाव अपनी रुचि के हिसाब से करो। पहले तो चयन, ऐसा जॉब ढूंढो, ऐसा काम ढूंढो जिसमें आपको आनंद आता हो, भले पैसे कम मिलते हो, लेकिन पैसा चाहिए। अरे भाई, जो काम आप कर रहे हो उसको लगन से करो, उसी में पैसा मिल जाएगा। पैसा कमाने के लिए बहुत आसान तरीका है। पैसा क्या है? पैसा कहाँ मिलता है? चलो ले आते। तो बोले ऐसे थोड़ी मिलता है, तो क्या कैसे मिलता है? तो पैसा जो काम करेंगे उससे मिलता है। मतलब मनी इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट, इज नॉट अ कमोडिटी। जैसे बिस्किट ले आते हैं, जैसे सब्जी ले आते हैं, जैसे तेल घी ले आते हैं, वैसे पैसा नहीं आता। तो फिर क्या है ये? पैसा कमोडिटी नहीं है। तो पैसा क्या है?
पैसा बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट यानी किसी कर्म का प्रतिफल है। हाँ ठीक है, सही है, ठीक कह रहे हैं आप। हम काम करते हैं ऑफिस में, उसका प्रतिफल है, बिजनेस करते हैं उसका प्रतिफल। हाँ, तो बहुत आसान है ये तो ना। कैसे? आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म को इतना बढ़िया कर दो कि बाई प्रोडक्ट अपने आप बढ़िया हो जाए। यानी अगर आप डॉक्टर हो तो इतनी अच्छे से आप चिकित्सा करो, ट्रीटमेंट करो, इलाज करो, या आप अपने शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर हो, इतना नाम हो जाए तो आप जो फीस बाकी 2,000 लेता है, आप बोलोगे मेरी फीस 2 लाख है, मिलेगा। आप आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करते हो, आप ऐसी पेंटिंग करो कि कोई ना कर पाए, एकदम अलबेली हो, अद्भुत हो। हुए हैं, करोड़ों की पेंटिंग्स बिकती है भाई। पेंटर तो बहुत है ना यहाँ पर, लेकिन बहुत सी पेंटिंग जो है वो करोड़ों में बिकती है, सैकड़ों करोड़ में बिकती है, सैकड़ों करोड़ में पेंटिंग्स बिकती है। आपको शायद पता है या नहीं पता। तो अपने कर्म को इतना बढ़िया कर दो कि आप श्रेष्ठ लोगों में शुमार हो जाओ, सर्वश्रेष्ठ लोगों में शामिल हो जाओ। आप घर में कुकिंग कर रहे हो, जान लगा दो, ऐसे खाना करो कि आप खुद खाना बन जाओ। इतना उसमें रस उड़ेल दो, मतलब अंतर से भाव, इतना प्रेम भर दो और इतनी तल्लीनता से उसे करो और इतनी अंतर कामना हो कि बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ये कहने से भी हो जाता है। कैसे? इसका एक प्रैक्टिकल आपको उदाहरण देता हूं। आप 2 पौधे ले लो, अलग अलग जगह रखो, एक को उस कमरे में रखो, इसको उस कमरे में रखो। आवाज इसकी उसको सुनाई ना पड़े, उसकी उसको सुनाई, मतलब उस जगह की, ये दोनों पौधों को आवाज सुनाई ना पड़े। एक पौधे को आप रोज संगीत सुनाओ या बहुत प्यार से बातें करो, उससे देख के मुस्कुराओ, प्यार से स्पर्श करो, और दूसरे वाले को संगीत में सुनाओ, गालियां दो, कोसो, गुणा से देखो, क्रोध करो उसके ऊपर। आप देखोगे कि जिसको आप संगीत सुना रहे हो उसकी रफ्तार ग्रो होने की चौगुनी तक बढ़ जाएगी, और ये दूसरे जिसको आप कोस रहे हो, गालियां दे रहे हो, ये कुमला जाएगा और मर जाएगा, या उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ये जो विभूति है हमारे यज्ञ की, आप इनको देते हो, ये बहुत लाभान्वित होते हैं। ये महसूस करते हैं उस दया को, उस कृपा को, कि अरे इतना बड़ा यज्ञ, उसकी विभूति, वो चमत्कार अपने अंदर महसूस करते हैं, इसलिए फसल ज्यादा हो जाती है। जो आप सोचते हो, कहते हो, वो हो जाता है। वही उदाहरण जो दिया, चाय 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 चाय, तो चाय आ जाएगी। और आप बोलोगे अरे मुझे तो बनाना शेक चाहिए था, आप चाय लेके क्यों आए? मैं तो कहता चाय नहीं चाहिए। चाय नहीं चाहिए तो उसमें तो बहुत सारी चीजें थी, आपने चाय पे ही क्यों मना किया? इसका सीधा नियम है, जिसको आप नहीं चाहते उसे सर घुमा लो, वो आपके जीवन से दूर हो जाए। संसार में बहुत कुछ है, क्या सब आपके जीवन में घटित होता है? रोज बड़े बड़े क्राइम होते हैं, क्या सब आपके साथ होते हैं? नहीं। एक स्टोर में आप जाते हो, वहां तो बहुत तरह के कपड़े हैं, अलग अलग डिजाइन के कपड़े हैं, क्या सब आपके पास आते हैं? नहीं। आप जिसको देखते हो, निहारते हो, छूते हो, रटते हो, पलटते हो, ट्रायल लेते हो सकता है उनमें से कोई आपके पास आ जाए। मैं आपके घर आऊं और यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको मैं उठा के देखूं, या ये जो ये ट्रे है इसको बार बार देखूं और पूछूं कहाँ से लिया, तो आप बताएंगे उस फला दुकान से लिया, या जर्मनी से लेकर के आया, या जापान से लेके आया। मैं बोले कितने का है, आप बताएं कितने का है। बोले कहाँ का है, वहीं का बना है या क्या? बोले नहीं, लिखा तो नहीं है। मैं आधा घंटा इस पे खराब करूं, तब आपको याद आएगा कि अरे आप जब आए थे तो आपने 2 लिया था, एक तो अंदर पैक पड़ा है,
तो आप क्या करोगे पता है? आप अंदर जाओगे और कहोगे कि इनको बहुत पसंद है, और जाते जाते आप मुझे एक दे दोगे। बोले कहा ये क्या है? बोले ये। तो मैं कहूँ ये तो मुझे पसंद ही नहीं था। जब पसंद नहीं था, इतना घुमा घुमा के मैंने देखा क्यों? आप मेरे पास अब तो क्या कहते हो? बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं। ठीक है, दे देता हूं, ले जाओ कष्ट, ले जाओ परेशानी। ये आपने तो वही मांगी है, और जब वो चाहिए नहीं था तो आपने डिमांड की क्यों? उसका जिक्र भी क्यों किया? उसका जिक्र भी क्यों किया? तो ये जो आपकी जिंदगी है, ये आपने डिजाइन की है खुद, अननोइंगली, अनजाने में, आपको पता नहीं है। ये सब किया धरा आपका है। एक खूबसूरत व्यक्ति कौन होता है? जो बहुत मेकअप करता है? नहीं। बहुत मेकअप तो खराब लगता है। खूबसूरत व्यक्ति वो होता है जो दूसरों को खूबसूरत समझता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सुंदर नहीं होते लेकिन अच्छे लगते हैं ना। लेकिन ऐसे लोग हैं जो बड़े फेयर हैं, बहुत अच्छे नयन नक्श हैं, लेकिन बहुत बुरे लगते हैं। बैठने की इच्छा नहीं होती, देखने की भी इच्छा नहीं होती। सब कुछ हमारे हाथ में है। कर्म प्रधान जग विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सोई तस फल जागा। सब कुछ बहुत सहज है, जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। आप जो देखोगे, जो सोचोगे, वो हो जाओगे। ध्यान मतलब क्या समझते हो? ध्यान का अर्थ होता है दृष्टि, देखना। और जिस चीजों पे आप दृष्टि केंद्रित करते हो, बस वो आपके आसपास आ जाएगी। जिन चीजों को देखते हो, आप जाते हो ज्वेलरी देखने, तो वहां तो 100 डिजाइन है, सब पे तो नजर जाती नहीं है। एक 2 4 6 देखते हो, एक पसंद आ जाता है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हो। बस आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप चाहते हो करना, तो बार बार उसको देखो, वो आपके जीवन में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आपके कर्मों की दिशा उस तरह बनने लगेगी। इसलिए आपके जीवन में आपको क्या देखना है, क्या किन लोगों के बीच में रहना है, ये इस पर तय होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, क्या आपको हासिल करना है। जिन लोगों के बीच में रहोगे, जैसे लोग होंगे वैसे हो जाओ। जैसे कि एक बहुत नेक व्यक्ति है, बहुत अच्छा इंसान है, भला मानस है, लेकिन उसका दोस्त थोड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल मेंटलिटी का है या क्रिमिनल है। तो क्या होगा कि पुलिस जब जब उस क्रिमिनल की तलाश करेगी, उस जो अच्छा आदमी है उसको भी पकड़ के धोएगी कि तो बता कहाँ है वो। लेकिन एक व्यक्ति है, थोड़ा सा कमियां हैं उसमें, थोड़ी गलतियां कर लेता है, थोड़ी भूल चूक हो जाती है। संसार में है तो ऐप भी हैं उसके भीतर, लेकिन किसी बहुत अच्छे महापुरुष से उसका मेल जोल है, किसी संत के पास बैठता है, किसी बड़े व्यक्ति के पास बैठता है, या किसी मंत्री के पास भी बैठ जाता है। तो जब जब वो महापुरुष जहां जाएगा, उसका जो आदर सत्कार होगा, तो इसको भी लोग प्रणाम कर लेंगे, उनको दंडवत करेंगे, तो उसको भी ऐसे तो नीचे हाथ तो कर ही लेंगे। बोलेगा नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन अपने आप उसको भी नमस्कार होगा। अगर मंत्री जी की आरती उतारेंगे तो उसको भी एक फूल दे देंगे कि भाई आप साथ में हैं, आपका स्वागत है। संगति बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लोगों की संगति जो बार बार शिकायत करते हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, अब वो जो फियर है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। कोई फोन करके आपको दूसरे की बुराई कर रहा है, बस फोन रख दो, बोलो कि अभी मैं बिजी हूं,
बाद में बात करते, साफ साफ कर दो ये सब बात करनी तब मुझे फोन मत किया कीजिए। सीधी सी बात है। क्योंकि वो जो फियर है या वो जो बुराई है, वो बुराई जो वो कर रही है, पहले वो खुद बुरी हो जाएगी और धीरे से वो बुराई आपकी तरफ शिफ्ट कर देगी। ये जो महामारी आई, उस महामारी में जिसको विश्वास रहा वो सब बचे रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। वो मर गए जिनको लगा कि वो मर जाएंगे। ये जो फियर है, जो भय है, ये बहुत सी परेशानियों का जनक है। जिनको कैंसर होता है या बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, देखो कौन है वो? नकारात्मक विचार करने वाले लोग, नेगेटिव थिंकर्स, उल्टा सोचने वाले। आपको क्यों उल्टा सोचना? आप अंतर में कहो कि मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ है, आई बाबा का, माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा क्या बुरा होना है? लगता है कि ये बुरा है, लेकिन इस बुरे में कुछ भला हो जाएगा, कुछ तो होगा। कोई कर्मा, कोई सेटल हुआ, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, एक अकाउंट खत्म हो गया। किसी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आपको चिढ़, हाँ मैं क्या करूं, कहीं मुझे कुछ पकड़ लिया तो? अरे कैसे पकड़ लेंगे? जो कुछ है वो टेम्परेरी है। हमें विश्वास रखना है, अगर हमारा कुछ बुरा हुआ तो हम हमारा किया धरा है। हमने उन विचारों को, उन रुग्ण विचारों को, उन बुरे विचारों को हमने अपने भीतर एंटर होने दिया, प्रविष्ट होने दिया, प्रवेश करने दिया। अगर हम दरवाजा बंद कर ले और पूरे विश्वास के साथ कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। ऐसे भी लोग हैं कि जिनके ऊपर हमला होने की संभावना थी, मारपीट करने की संभावना थी, वो भरोसे में बैठे रहे कि मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, तो वो जो कुछ नहीं कर पाए, हमलावर छोड़ के भाग गए, या वही थे लेकिन वो हाथ भी नहीं लगा पाए। विश्वास, आपका प्रभु, आपका सदगुरु सदैव आपके साथ है, ये आपके ऊपर छतरी है। आपका क्या बुरा होगा? अब छोटी मोटी, अब बारिश हो रही है तो छोटी छींटे पड़ गए, देखा छतरी है तो छींटे क्यों पड़ गए? छींटे तो पड़ेंगे ही संसार में। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ जाने का ये मतलब थोड़ी है कि बुलेट जब आएगी तो गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी को तो नुकसान होगा, लेकिन अंदर जो आप बैठे हैं वो गोली आप तक नहीं लगेगी, वो झटका लगेगा, जान नहीं जाएगी। वो बम उस पर फेंकेंगे और बम प्रूफ गाड़ी है तो धमाका तो होगा, आप फील करेंगे कि धमाका हो रहा है, आपका बुरा नहीं होगा, आपके चीथड़े नहीं उड़ेंगे। इसी प्रकार से सदगुरु की छतरी है और बारिश हो रही है तो छींटे बीटे थोड़े बहुत इधर आएंगे, लेकिन बाकी आप ऊपर ठीक रहो, और आएंगे तो 10 मिनट में सूख जाएंगे, 10 मिनट में सूख जाएंगे। तो चलो, बड़ा अच्छा हो गया, आप लोग आगे बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय।